राजपूतों के सामने खड़े हैं राजपूत। मोदी ने राजपूतों को मनाने के लिए निकाला रास्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रुपाला के बयान ने जो विवाद खड़ा किया था, उससे पूरा राजपूत समाज अभी भी गुस्से में है। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी राजपूतों के गुस्से को ठंडा करने के बजाय विवाद को और बढ़ा रही है, क्योंकि राजपूतों ने रुपाला का टिकट वापस लेने की जो बात कही थी, उसको बीजेपी अब तक नहीं मान रही है। हाँ, लेकिन नए नए तरीके से राजपूतों को मनाने की कोशिशें कर रही है। जैसे अब राजपूतों के सामने राजपूतों को ही उतारा गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, कहा जाता है कि पीएम मोदी के इशारों पर ही बीजेपी में सब कुछ होता है। मेन ऑर्डर वही देते हैं, इसीलिए गुजरात में भी अभी जो प्लान आया है वो भी मोदी का ही प्लान माना जा रहा है। राजपूतों के सामने मोदी ने राजपूतों को ही उतारा। अब जब परसोत्तम रुपाला की माफी मांगने के बाद भी राजपूत नहीं माने, तो बीजेपी ने अपने गुजरात भाजपा के क्षत्रिय नेताओं को राजपूतों के सामने उतारा है, उन्हें मनाने के लिए। खबरें हैं कि गुजरात भाजपा के क्षत्रिय नेताओं ने राजपूत समुदाय से अपील की है कि वे परसोत्तम रुपाला को माफ कर दे और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अब जिस तरह से राजपूत बीजेपी को राजकोट के अलावा अन्य सीटों पर भी हराने के प्लान बना रहे हैं, इसीलिए अब मोदी को यह फैसला लेना पड़ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के जिन राजपूत नेताओं ने राजपूतों से अपील की है, उनमें गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, IK जडेजा, प्रदीप सिंह जडेजा, जयद्रथ सिंह परमार, मंत्री बलवंत सिंह राजपूत शामिल है। इन लोगों ने मिलकर बयान जारी किया है। इन लोगों ने बयान जारी करते हुए कहा, राजपूत समुदाय बड़ा दिल दिखाए और राष्ट्र हित में भाजपा को वोट करे। भाजपा के क्षत्रिय नेता भी रुपाला की टिप्पणी से नाराज है, लेकिन रुपाला कई बार अपने बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं। वो ये भी अपील कर चुके हैं कि उनके बयान के लिए पीएम मोदी को सजा ना दी जाए। आगे बयान में कहा गया, हमें देश और सनातन धर्म की रक्षा करनी है। देश और गुजरात के विकास में राजपूत समाज का अहम योगदान है। जब विकास की यात्रा जारी है और इसे भविष्य में भी जारी रखने के लिए हम क्षत्रिय समाज से अपील करते हैं कि वे चुनाव में अपना वोट भाजपा को दें। आगे भाजपा नेताओं ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आपके भावनगर सीट से उम्मीदवार ने भी शाही घरानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन अभी तक समाज ने इनसे माफी की मांग नहीं की है। हम अपील करते हैं कि क्षत्रिय समाज अपनी वोटिंग परंपरा को कायम रखते हुए भाजपा को वोट करे। आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा गया, समाज के लोग कांग्रेस को वोट कैसे दे सकते हैं, जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। अब जो ये बयान बीजेपी के क्षत्रिय नेताओं ने दिया है, इस पर राजकोट के शाही परिवार के सदस्य मंधाता सिंह जडेजा, विधायक कीर्ति सिंह राणा, CK रौलजी, अरुण सून राणा और राज्यसभा सांसद केसरी देव सिंह जाला के भी हस्ताक्षर है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी भी राजपूतों को मनाने की कोशिश कर चुके हैं। 2 मई को मोदी ने जामनगर के शाही परिवार से भी मुलाकात की थी और क्षत्रिय समाज के योगदान की तारीफ भी की थी। फिलहाल आपको मामला एक बार समझाते हैं। मार्च में परसोत्तम रुपाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसमें परसोत्तम रुपाला जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे, दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए, उन्होंने राजाओं ने अंग्रेजों साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। इसके बाद से राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा कि हमने राजकोट के सभी 18 वार्डों में एक बूथ समिति बनाई है। रुपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ विरोध के लिए हमने राजकोट में क्षत्रिय समाज का केंद्रीय कार्यालय भी खोल दिया है। पूरे राज्य में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इस महीने की शुरुआत में राज्य क्षत्रिय समाज संकलन समिति का गठन किया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां मोदी नए नए प्लान लेकर आ रहे हैं राजपूतों को मनाने के लिए, इनके सामने खुद क्षत्रिय समाज के नेताओं को उतारा गया है मनाने के लिए, उन्होंने अपील की है राजपूतों से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजपूत भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि मोदी का राजपूतों के सामने राजपूतों को उतारने का प्लान काम करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।